आज हम लोग रे टू सैंपल मीन के बारे में देखेंगे, है ना। क्वेश्चन देखो, एक ऊपर लिखा हुआ है कि ए पोटेंशियल बायर ऑफ मेकअप किट अबाउट 50 किट। मेकअप किट खरीदने वाला है रे कोई, वो 50 किट खरीदता है ना। ईच ऑफ टू ब्रांड, मतलब दो ब्रांड का 50-50 किट खरीदता है, ठीक है। दो मेकअप किट खरीद रहा है, दोनों का ब्रांड अलग अलग, और पीस कितना है 50-50, ठीक है। यानी सैंपल हमारे पास हो गया 50 एक ब्रांड का, और दूसरे ब्रांड का भी कितना हो गया रे 50। और ओपन टेस्टिंग दीज किट्स शी फाउंड दैट ब्रांड ए हैड ए मीन लाइफ ऑफ, और ब्रांड ए का जो मीन लाइफ है तो वो है 1284 आवर, मतलब काम जो कर रहा है वो 1284 घंटा काम कर रहा है, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 80 आवर्स। उसी तरह ब्रांड बी का दिया हुआ है रे 1208 और स्टैंडर्ड डेविएशन 94 आवर्स। तो बोल रहा है कैन द बायर बी क्वाइट सर्टेन द टू ब्रांड टू डिफर इन क्वालिटी। तो बोल रहा है कि दोनों ब्रांड का जो है क्वालिटी में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ये चीज़ हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में मीन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन दो सैंपल है हमारे पास। अभी तक हम लोग देखे थे जेड टेस्ट अप्लाई कर रहे थे, अगर मीन के बारे में बोल रहा था तो, और सैंपल साइज 30 से ज़्यादा था तो लेकिन सैंपल्स यहाँ पे हमारे सैंपल साइज तो 30 से ज़्यादा है, 50 है तो जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन दो सैंपल है तो इनके लिए देखो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा बदल जाता है। थोड़ा सा समझो कॉन्सेप्ट को। मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन ए है, ये मान लो पॉपुलेशन बी है, या इसको मान लो ये पॉपुलेशन तुम्हारा अल्फा है और ये पॉपुलेशन तुम्हारा बीटा है, ठीक है। तो इसमें से तुम कोई सैंपल लिया, उस सैंपल का नाम दे दिया तुम ए, और इसमें से कोई सैंपल लिया, उस सैंपल का नाम दे दिया बी। यानी ये अल्फा क्या है, कोई मेकअप किट का नाम है रे। मान लो ये तुम्हारा जो है ओरियल का है और ये तुम्हारा लेक्मी का है, ठीक है। तो इसमें से मान लो यहाँ पे होगा 100 होगा या 1000 होगा, उसमें से ए लिया, ठीक है। तो ए मतलब यानी 50 लिया तुम, इसमें से भी बी लिया, क्वेश्चन के मुताबिक 50 लिया तुम, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन का अपना पैरामीटर होगा, मान लो इसका जो है मीन जो है म्यू होगा पॉपुलेशन का पैरामीटर, तो इनको नाम दे दिए म्यू1, और इस पॉपुलेशन का जो मीन होगा उनको नाम दे दिए म्यू2। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो नोटेशन होता है पॉपुलेशन का सिग्मा होता है, तो इनको नाम दे दिए सिग्मा1 और इनको नाम दे दिए सिग्मा2। ये सब कुछ नहीं रे, नोटेशन है, ठीक है। अब ये सैंपल का देखो, तो सैंपल का जो मीन होगा इसको हम नाम दे दिए एक्स बार x1, और ये सैंपल बी का जो मीन होगा इसको नाम दे दिए x2 बार, ठीक है। इसका अपना कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वो नाम दे दिए रे S1, और इनका जो होगा इनको नाम दे दिए S2। ये हो गया तुम्हारा मीन और ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बोल रहा है एज ए क्वेश्चन के हिसाब से कि ये दोनों सैंपल जो है डिफर है क्वालिटी में कि सेम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा क्वेश्चन तो उनके लिए जेड का फॉर्मूला जो है बदल जाता है, थोड़ा सा रहता वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अब देखो इसमें और 2-3 टाइप का फॉर्मूला बन जाता है कि इफ पहला हो गया कि अगर जो है पॉपुलेशन का इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब जो जेड का फॉर्मूला हो जाता है टू सैंपल के लिए x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर। याद करो रे, होता था ना जेड का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। तो यही सिग्मा अपॉन रूट एन जो है इसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, या फिर तुम अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा नोन है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का ले रहे हैं हम लोग, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कि सिग्मा देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये तुम्हारा मीन है, यही ना बीच वाला मीन होता है, ये होता है मीन।
मीन से कितना दूरी है, यही तो वेरिएशन बताता है ना। मान लो मीन तुम्हारा हो गया 25 और मीन हो गया 25, वेरिएंस जो है तुम्हारा हो गया मान लो 196, ठीक है, या फिर 100 मान लो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट ही तो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी और डिस्टेंस को कम देता है, डिस्टेंस को क्या कर रहा है और कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट लिए हैं, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग वेरिएंस ले लिए, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर करने का मतलब वेरिएंस हो गया, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है उनका स्क्वायर कर देंगे। दूसरा हो गया कि इफ पॉपुलेशन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारे पास अननोन है, अगर अननोन रहेगा तब क्या हो जाएगा रे, सेम वही कहानी, x1 का बार माइनस x2 का बार अपॉन अंडर रूट। अब देखो यहाँ तो तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम है पॉपुलेशन का, तो इस केस में तुम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेना, तो s1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 का स्क्वायर अपॉन n2, ठीक है। वो ये कौन सा फार्मूला कब लगाना है वो जो है हम सवाल देख के करेंगे, और ये सवाल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक तीसरा है रे कि इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम, इस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सेम रहेगा या एक ही पॉपुलेशन से, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, इसी से सैंपल ए लिया गया और इसी से सैंपल बी लिया गया, ठीक है। कोई एक दुकान है, उसी दुकान में तुम्हारा जो है मान लो लैक्मी का भी प्रोडक्ट रखा है रे मेकअप किट, और उसी में जो है तुम्हारा मान लो फेयर लवली का भी रखा है ना रे, तो दोनों जो है सेमी से ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अगर नोन है और सेम है, ठीक है, तो हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे तो z बराबर हो जाएगा x1 का बार माइनस x2 का बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन n1 प्लस सिग्मा अपॉन n2, या फिर ये सिग्मा को तुम बाहर भी निकाल लो रे, सॉरी यहाँ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा को बाहर निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो है इस वाला टर्म को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। ये कब लगेगा जब जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो होगा सेम होगा, यानी एक ही पॉपुलेशन से हम जो है दोनों सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या लग रहा है, दो ब्रांड का है मेकअप किट, 50-50 ले रहे हैं, तो गिव इधर मिटाते हैं रे, इधर देखो गिवन क्या क्या है, इससे ये बेसिक फार्मूला है बाबू, इसी से कंपेयर करके ये सारा निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। याद करने में जो है परेशानी नहीं होगा याद रखने में। यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है तुम्हारा, n1 है ना, बायर मेकअप किट बाउट 50 किट फ्रॉम ईच टू ब्रांड, तो मान दो ब्रांड दिया हुआ है, ब्रांड ए और तुम्हारा जो है ब्रांड बी, तो इसमें जो है ब्रांड ए में कितना सैंपल है, 50 किट है, तो n1 बराबर 50 और n2 में कितना है 50 है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ईच टू ब्रांड, प्रत्येक से जो है 50-50 लिया गया है, समझा रहे हैं। उसके बाद देखो x1 बार ब्रांड ए का नाम दे दो x1 बार, ठीक है, इनका जो मीन होगा उसका नाम दे दिया तुम x1 बार, वो मीन लाइफ कितना दिया हुआ है 1282 आवर, मतलब ब्रांड ए का मेकअप किट जो होगा उनको अगर यूज करेगा रे तो एवरेज उनका जो असर रहेगा तुम्हारा फेस पे वो ग्लो करेगा 1282 घंटा। उसके बाद x2 रे देखो इसका कब तक ग्लो करेगा रे, इसका दिया हुआ है तुम्हारा 1200, एवरेज टाइमिंग कितना जाए 1208 आवर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना दिया हुआ है
ब्रांड ए का S1 बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 80 आवर, मतलब 80 जो है तुम्हारा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 80 घंटा जो है 1282 में 80 घंटा ज़्यादा भी तुम्हारा काम कर जाएगा या फिर 80 घंटा कम भी काम कर सकता है, ठीक है। S2 जो है तुम्हारा जो दिया हुआ है रे, वो कितना दिया हुआ है, देखो ब्रांड बी का S2 जो 94 घंटा, ठीक है। ये चीज़ तो तुम्हें गिवन है। तो याद करो जेट टेस्ट में पहले क्या करता था, हाइपोथेसिस बनाता था ना रे, एज्यूम करता था। तो यहाँ भी सेम काम करेंगे। पहले हम लोग हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस बनाते थे। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता था, म्यू ये जो है x1 जो है x1 बार इक्वल टू x2 बार, यानी जो है इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि डू डिफर इन क्वालिटी। तो अगर दोनों बराबर है तो नो डिफरेंस इन ब्रांड ए एंड ब्रांड बी क्वालिटी, मतलब ब्रांड ए और ब्रांड बी के बीच में हम लोग मान के चल रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों जो है सेम ही है ना रे। असर दोनों का चेहरे पे तुम्हारा सेम ही कर रहा है, चाहे वो लेक्मी का हो या फिर रे दूसरा ब्रांड क्या था, फेयर लवली मान लो, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या बनेगा रे, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 बार नॉट इक्वल टू, मतलब कि डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन क्वालिटी, ठीक है। ये तो तुम हाइपोथेसिस बना लिया। अब यहाँ इक्वल टू क्यों लिए, क्योंकि देखो हम बताए थे बाबू पिछले वीडियो में कि अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, या फिर तुम्हारा जो इंफीरियर सुपीरियर इस तरह की बातें रहा, मतलब ऊंच नीच का बातें रहा रे, तब जो है यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन की बातें करेंगे, और नहीं रहा तो हम लोग इक्वल टू का बात करेंगे। और इक्वल टू का बातें होती है मतलब टू टेल की बातें हो रही है, और ग्रेटर देन की बातें हो रहा है या फिर लेस देन का तो वन टेल का हो रहा है। वन टेल में भी अगर ग्रेटर देन की बातें हो रहा है रे तो मतलब राइट टेल की बातें हो रही है, ठीक है। लेस देन का हो रहा है तो लेफ्ट टेल की बात हो रही है। हाइपोथेसिस तो बना लिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसी का तो नोटेशन होता है अल्फा रे, कंफ्यूज ना होना, ये पॉपुलेशन का नाम अल्फा था, एक आदमी का दो नाम ना होता है रे, ठीक है। या कंफ्यूज हो रहा है तो इनको कुछ और नाम ले लो, ठीक है। एम एन ले लो कि इस पॉपुलेशन का नाम एम है, उस पॉपुलेशन का नाम एन है, मतलब कि एम क्या हो गया, तुम नोटेशन दे दिया कि ये तुम्हारा जो है फेस वॉश, मतलब ये तुम्हारा जो कोई मेकअप किट है फेयर लवली का हो गया, या फिर ये हो गया लॉरियल हो गया, ठीक है। ये अल्फ़ा जो है ये यहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए यूज करते हैं। तो एक चीज़ और बताए थे कि क्वेश्चन में अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया, एट 5%, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग को लेके चलना है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो, और बाकी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो बढ़िया है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान के चलते हैं 5% पे, ठीक है। अब देखो हम कल एक टेबल बताए थे कि जेड जो है अल्फा, जेड अल्फा टू टेल के लिए, जेड अल्फा फॉर टू टेल कितना होता है बाबू 1.96, और वन टेल के लिए कितना होता है 1.64, ठीक है। कल एक टेबल बताए थे, तो पिछले वीडियो में देखना टेबल बताए थे, उस टेबल में वैल्यू लिखा हुआ है और वो वैल्यू जेड टेबल से आता है, वो एक आध वीडियो में देखना जो है सिखाएंगे। ये तो हमारा पता चल गया। तो और इसी को हम लोग बोलते हैं जेड टेबुलेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं रे, टेबल से आया तो टेबुलेटेड वैल्यू। तो जेड टेबुलेटेड वैल्यू कितना हो गया तुम्हारे पास 1.96, ठीक है। नाम बोलने का तरीका अलग अलग है रे बस। तीसरा देखो
जेड कैलकुलेटेड निकालेंगे क्योंकि हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। जेड कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है? एक्स सैंपल का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो जेड क्या हो जाएगा? x1 डायरेक्ट x1 माइनस x2 का बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर। इसी को हम लोग बाबू ये पूरा को जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर जो है कितना दिया हुआ है? S1 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन N2। अब कुछ नहीं कर रहा है रे, सबको उठाओ और यहाँ पे डाल दो, है ना रे? इतना तो तुम लोग कर सकता है रे, डाल उठा के डाल सकता है। x1 बराबर x1 बार कितना है? 1282 माइनस x2 बार कितना है रे? 1208 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया? S1 कितना दिया हुआ है बाबू? 80, तो 80 का स्क्वायर अपॉन N1 कितना है? 50। ठीक है, और S2 कितना दिया हुआ है रे? 94 का स्क्वायर अपॉन 50। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया रे 4 और फिर 4 74। इसको अगर तुम सॉल्व करता है तो तुम्हारा वैल्यू जो आएगा रे, ये वैल्यू आएगा 4.24। ये वैल्यू आएगा 4.24। ठीक है, अब देखो इधर इसको मिटाते हैं बाबू। अब हम जो है चौथा स्टेप में क्या करते थे? डिसीजन लेते थे। डिसीजन हम लोग जो है यहां से लेते थे। ये वैल्यू है हमारा अल्फा, ये 95% होता है और ये 5%, 5 में भी आधा आधा भाग में डिवाइड किए तो 2.5% और ये 2.5%, है ना? और यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 1.96 होता है। इस वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ये जो वैल्यू होता है जेड अल्फा का, इसको क्या बोलते हैं रे? क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, देखो नाम में ही सब कुछ है रे। क्रिटिकल मतलब एकदम अंतिम छोर पे, उधर गया तो फेल, है ना, रिजेक्ट। और ये हो गया -1.96। ठीक है, अब बताओ ये वैल्यू कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा कि इधर लाई करेगा? 1.96 के बाद ही ना आएगा रे। और इस रीजन को हम लोग बोलते क्या है? रिजेक्शन रीजन, है ना? रिजेक्शन रीजन ऑफ H0, रिजेक्शन रीजन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, या नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और इधर क्या हो जाता है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा इधर की ओर आ रहा है। तो डिसीजन से हम लोग डिसीजन ले लिए तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? जेड कैलकुलेटेड जो है, जेड कैलकुलेटेड तुम्हारा देखो कितना है? 4.24। ये क्या है? ग्रेटर है किससे? जेड टेबलेटेड से। जेड टेबलेटेड तुम कितना निकाला था टेबल से? 1.96। तो अगर जेड कैलकुलेटेड हम लोग जानते हैं, जेड कैलकुलेटेड अगर ज़्यादा है रे, यहाँ से भी देखो ना, अगर ज़्यादा है तो क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। सिंस H0 इज रिजेक्टेड। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया तो क्या एक्सेप्ट होगा? यहाँ तो तुम्हारे पास दो ही ना है रे, चाहे तो नल या फिर अल्टरनेट। तो एक रिजेक्ट हो गया, तुम्हारे पास दो चॉइस है। एक अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरा तो एक्सेप्ट होबे ना करेगा रे। H1 इज एक्सेप्टेड, और H1 एक्सेप्टेड होने का मतलब क्या हो गया? कि तुम्हारा जो है डिफर है क्वालिटी में। मतलब दोनों ब्रांड का जो तुम मेकअप किट खरीदा है, दोनों का असर जो है अलग अलग होगा, है ना रे? तो अब तुम लोग कर सकता है, और इसी को बोलते हैं टू सैंपल जेड टेस्ट। ठीक है, दो सैंपल लेके आया तो दो सैंपल जेड टेस्ट आ गया। और दो से ज़्यादा अगर सैंपल रहता है तो उसमें हम लोग एनोवा वगैरह लगाते हैं, देखेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना रे, नहीं तो इसको एक बार बढ़िया से देख लेना। ठीक है, ठीक है रे।